नमस्कार क्लास 9 एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे साइंस सर्कल्स। मैं अजय कुमार आपको आज आपके साइंस में चैप्टर नंबर 8 मोशन में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज उस चैप्टर को बेटा स्टडी करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि मोशन चैप्टर है क्या एक्चुअली और इसमें क्या है। तो बेटा हम आगे चलें तो हमें आगे चलने से पहले हम लोग इस बारे में देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, उस नाम से मतलब क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या है। क्योंकि सबसे पहले जो चैप्टर होता है वो हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे देता है। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, चैप्टर का नाम क्या है मोशन। तो मोशन एक्चुअली होती क्या है, मोशन होता क्या है बेटा ध्यान से समझ लेते हैं। if the location of an object changes with time the object is said to be motion, मोशन। ये मोशन की डिफिनेशन है, ये हमारा मोशन है। मोशन के एग्जाम्पल बेटा डेली लाइफ से आप ले सकते हैं। मोशन एग्जाम्पल बेटा मूविंग कार, बस, ट्रक, रोटेशन ऑफ अर्थ, फ्लाइंग बर्ड, ETC। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, मोशन के। ये मोशन के एग्जाम्पल में लिए। तो बेटा मोशन की एग्जाम्पल वो हर एक चीज़ होती है जो बेटा अपनी पोजीशंस को चेंज करती है, अपनी लोकेशंस को चेंज करती है। एक पोजीशन तो नेक्स्ट पोजीशंस पे जाती है विद टाइम, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें सम टाइम्स लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। तो बेटा इस टाइप के जब हम मोशन में पोजीशन चेंज करते हैं उसे हम मोशन कहते हैं। अब मोशन के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या डिटेल में वो देखते हैं। बेटा मोशन है तो इसमें हमें मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मोशन कैसे की जाती है। टाइम के अकॉर्डिंग मोशन देखेंगे तो स्पीड आ जाएगी, डायरेक्शन एंड टाइम और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वेलोसिटी आ जाएंगी। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, फिर हमारी एवरेज वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद हम इक्वेशंस पढ़नी है जिस चैप्टर में है। और ये जो इक्वेशंस हैं और यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में वर्क करेगा, होल फिजिक्स में आपको वर्क करेगा इसमें। क्योंकि आपको जो क्लास 9 की जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत है आपका। इसके बाद वाला चैप्टर ले, फिर ग्रेविटेशन ले लें, फिर उसके बाद हम वर्क एनर्जी लें, साउंड लें, सभी में आपकी न्यूमेरिकल ज़रूर ऐड है। तो बेटा इन सब सेकेंड इसके बाद वाला चैप्टर है ग्रेविटेशन और इसके जस्ट बाद फोर्स फर्स्ट चैप्टर में बेटा इन इक्वेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अब बेटा आते हैं, मोशन हो गया, मोशन हमारा क्या था वो पता चल गया। उसके बाद एक मोशन में क्या आता है, डिस्क्राइबिंग मोशन। क्या आता है डिस्क्राइबिंग मोशन, क्या आता है डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है एक्चुअली, मतलब डिस्क्राइब वर्ड से पता चल रहा है क्या है। मतलब मोशन में चेंज, अपनी लोकेशन को चेंज करें विद टाइम। डिस्क्राइब मतलब वो लोकेशन जिसकी हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब मतलब उसको हम एक एक पॉइंट में बाइफिक्रेट करके या एक्सप्लेन करके हम जब चेंज करते हैं अपनी लोकेशन, उससे डिस्क्राइबिंग मोशन कहते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशंस का मीन्स ये होता है जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, हम अपनी पोजीशन को चेंज करें अपने घर से। हम जैसे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ, न्यू रेस्टोरेंट ओपन हो गया कहीं पर, तो वहाँ पर जा रहे हैं। बेटा अपने घर से लोकेशन चेंज कर वहाँ जाएंगे, बट हमें एड्रेस तो एक्चुअली मालूम नहीं, बट ये मालूम है कि इस बिल्डिंग में प्रेजेंट है, इस बिल्डिंग में ओपन हुआ रेस्टोरेंट। जैसे मान लेते हैं मैं कानपुर को मान लूँ कि एक जेड स्क्वायर में एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेड स्क्वायर जाएंगे। तो जेड स्क्वायर जाएंगे, जेड स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एक मेन पॉइंट हो गया, डिस्क्राइब किया कि हम पहले घंटा घर जाएंगे, घंटा घर से हम
फुल बाग जाएंगे, फुल बाग से फिर हम जेड स्क्वायर जाएंगे, जेड स्क्वायर में जाके हम देखेंगे कि आपको किस फ्लोर में रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो ये जो पूरा हमने मोशन किया डिस्क्राइब में किया कि हमने पहले कहाँ गए फिर उसके बाद कहाँ गए। तो एक जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आते हैं, जैसे लाइक हम पूरे जर्नी में हम केवल उन्हीं पॉइंट का नाम लेते हैं जो फेमस होते हैं, उन पॉइंट का नाम लेते हैं जो फेमस होते हैं। जो फेमस पॉइंट नहीं होते उनका नाम हम नहीं लेते हैं। तो वही आपके डिस्क्राइबिंग मोशन होता है कि जब हम कोई भी अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, डिस्क्राइब पॉइंट पे करते हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन करके करते हैं, उसे डिस्क्राइबिंग पॉइंट कहते हैं। तो डिस्क्राइबिंग पॉइंट में मतलब 2-3 पॉइंट और आते हैं आपके, वो होते हैं जो इसमें ऐड होते हैं। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट की बात करें, रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, इट इज यूज्ड to describe, it is used to describe the location of an object, can be referred through reference point। मतलब वही जो फेमस पॉइंट, जैसे हमने अभी बात की कि हम पहले घंटाघर गए, घंटाघर से हम माल रोड गए, उसके बाद तो घंटाघर माल रोड ये हमारे क्या हो गए, रेफरेंस पॉइंट हो गए। हमने बताया कि पहले हमें घंटाघर पहुंचना है, उसके बाद हम नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेंगे माल रोड तक। तो दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, तो जो हमें बताते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट ये आएगा, उसके बाद हमारा पर्टिकुलर जहाँ पे हमें पहुँचना है एंड पॉइंट आएगा। डिस्क्राइबिंग जब रेफरेंस पॉइंट होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के बाद ओरिजिन आते हैं। ओरिजिन क्या होते हैं बेटे, ध्यान से समझ लें। हम पहले घंटाघर गए, घंटाघर से हम एक नई जर्नी के ओरिजिन करेंगे माल रोड के लिए, तो रेफरेंस पॉइंट ही हमारे क्या बन जाते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है ओरिजिन पॉइंट, इसको देख लेते हैं। द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू describe the location of an object is called origin। मतलब रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ओरिजिन। मतलब वो रेफरेंस पॉइंट जो बेटा लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, जहाँ हमें पहुँचना उस लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो सिंपल से हम पहुँचे घंटाघर, या हमें कहीं भी जाना है, जिस पॉइंट में सबसे पहले पहुँचेंगे वहाँ से जब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, तो जो प्रीवियस पॉइंट है लाइक है, जैसे हमारा एक घर है ये, यहाँ से आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। मान लिया ये फ्रेंड का घर है आपका, यहाँ पर आपका फ्रेंड रहता है, ये माई हाउस, ये माई फ्रेंड हाउस। अब हमें यहाँ पर जाना है, बट हम पहली बार अपने फ्रेंड के घर जा रहे थे। तो यहाँ पे सम फेमस पॉइंट रहता है, जैसे लाया कि मैं आवास विकास हंसपुरम में रहता हूँ, तो यहाँ पर एक चौराहा था जिसे हम पंडित चौराहा बोलते हैं, पंडित चौराहा। यहाँ से फिर हम आगे, ये रोड जाती है बाकी चारों तरफ भी जाती है। यहाँ पर एक दूसरे एक फेमस पॉइंट आया, फिर उसके बाद हम कह दिया साउथ डायरेक्शंस पे या ईस्ट डायरेक्शंस पे आपका घर था उसका। तो हमने पहले उसने कहा पंडित चौराहा जाना, पंडित चौराहा आपका पहला रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब पंडित चौराहे से उसने कहा कि एक दूसरा चौराहा पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं ऑफिस चौराहा। क्या बोलते हैं, ऑफिस चौराहा। तो हमने कहा पंडित चौराहा, तो पंडित चौराहा रेफरेंस पॉइंट था पहला, फिर उसका नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट होगा ऑफिस चौराहा। तो अब ऑफिस चौराहे के अकॉर्डिंग ओरिजिन पॉइंट क्या बन गया, पंडित चौराहा। यहाँ से अब नेक्स्ट जनवरी हम ओरिजिन करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑफिस चौराहा। ऑफिस चौराहा पहुँचने के बाद हम उसके घर की ओर जाएंगे, तो उसके घर के अकॉर्डिंग ऑफिस चौराहा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो बेटा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट में चेंज होते जाते हैं। तो ये आपके ये हो गई ओरिजिन। आप रेफरेंस, ये हो गई डिस्क्राइब मोशन, जो आपको डिस्क्राइब करती है किसी भी जर्नी या किसी भी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताएं। उसके बाद आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो मोशन होती है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में होती है, ये ना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कैसे होती है बेटा, ध्यान समझ लेते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली, हमने जर्नी जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे ओ ओरिजिन बोल देते हैं,
जो आपका 0 है। अब बेटा ये 5 किलोमीटर पर एक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, एट लास्ट 50। बेटा हमारा ये ए पॉइंट था, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। बेटा एक कार थी, ओरिजिन से बेटा स्टार्ट किया उसने चलना, कहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, उसको जाना था सी पॉइंट पे, बट वो आपका पहले सीधे डायरेक्शंस में चलते हुए सी को होते डी में पहुंच गई। तब उसको ध्यान आया कि उसको सी पॉइंट में पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था, सी पॉइंट में पहुंचना था। उसने यू टर्न लिया और सी पॉइंट पे आ गई। कहाँ पर आ गई, सी पॉइंट पर आ गई। कार आकर यहाँ पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। कार यहाँ पर आगे क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो हम यहाँ पूछे डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की। स्ट्रेट लाइन में क्या है, एक लेंथ ट्रेवल करेगा, एक लेंथ तक जाएगा। तो ए से ओ से लेकर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की डी तक। तो हम यहाँ पर जब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस मतलब उसने तो टोटल लेंथ मतलब पहले ओ से डी तक गया, फिर डी से कहाँ तक आया, सी तक आया। तो ये हमारा ओ से डी, फिर डी से सी। तो ओ से डी हमारा कितना था, 50 किलोमीटर, एंड डी से सी कितना है बेटा, 50, 35 मतलब 15 किलोमीटर। यदि जोड़ दें कितना आ जाएगा, 65 किलोमीटर। उतने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 65 किलोमीटर। तो मतलब डिस्टेंस बेटा क्या होती है, जो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेटा टोटल लेंथ कवर करता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ मतलब जो टोटल पाथ कवर किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यहां से डिफिनेशन बन जाती है, क्या बन जाती है, द टोटल पाथ लेंथ covered by an object between 2 points। दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल लेंथ पाथ की जो कवर की जाती है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, वही आपकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। बेटा यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, तो दो पाथ मतलब दो पॉइंट है, ओ और सी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, 65 किलोमीटर। अब यहीं से आपको कुछ डिस्टेंस के पॉइंट्स आ जाते हैं। डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस कवर्ड एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शंस में हो सकती है, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होती है, एनी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शंस पे हो सकती है डिस्टेंस। तो ये हमारा डिस्टेंस था। डिस्टेंस हमारी टोटल पाथ होता है, जो टोटल पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट कवर किया जाता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। उसके बाद डिस्टेंस के बाद इसमें एक पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final point of an object is called displacement। मतलब कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ध्यान से समझ लेना। हमने क्या किया, जैसे हमने उसी पॉइंट को ले लेते हैं, 0 पे था, डी से बेटा वो सी पे आया, यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, 50 किलोमीटर, और यहां आपकी डिस्टेंस थी 35 किलोमीटर। बेटा ये डी से सी पे आया 15 किलोमीटर चल के,
तो हमारी टोटल डिस्टेंस क्या थी? टोटल लेंथ हमने पूरी ऐड की थी, टोटल लेंथ वो डिस्टेंस। इसमें वो साटे डिस्टेंस, ये हमारा इनिशियल पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट चला था, दिस इज अ इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर पहुँचा वो फाइनल पॉइंट। वो कहाँ से घूम कर आया इससे मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, कहाँ पर जो पहुँचा वो जो फाइनल पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है? फाइनल पॉइंट। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। देखो ध्यान से, ये इनिशियल पॉइंट था, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा? सी से, वो कहाँ से घूम कर पहुंचे इससे मतलब नहीं है, और ये आपका बन गया फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, लाइक 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 35 किलोमीटर, जबकि आपके कितना था? वो 65 किलोमीटर। और डिटेल से इसको समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है। अब बेटा तो इसको और डिटेल में थोड़ा चलें तो लाइक है, जैसे मेरा एक घर है यहाँ पर, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, एक इधर रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो बेटा ये मुझे भूख लगी, ये आपकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी घर से हमारे, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, इसकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर थी। मुझे भूख लगी, मैंने गाड़ी उठाई और 10 किलोमीटर पहुंचा यहाँ पर। यहाँ जब पहुंचा तो पता चला कि रेस्टोरेंट क्लोज है। तो अब बेटा यहाँ से निकला तो यहाँ मेरा इनिशियल पॉइंट, यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, यहाँ पहुँचा, ये इज द फाइनल पॉइंट। दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 10 किलोमीटर। जब क्लोज तो मैं वापस घर की ओर वापस आया, मतलब फाइनल से फिर इनिशियल पे आ गया। अब हमने यहीं से स्टार्ट की थी वहीं पर आ गए, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट में वापस आ गए, ये आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब यहाँ से फिर हम इधर चले इतना, जब इतना चले तो 15, इस रेस्टोरेंट में 15 किलोमीटर। अब फिर इनिशियल, ये फाइनल, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15 किलोमीटर। फिर इसको वापस जाएंगे, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जहाँ से चले वहाँ वापस आ जाए तो 0 डिस्प्लेसमेंट, चलें डिस्प्लेसमेंट, शार्ट डिस्टेंस। तो यहीं से आपके कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। किस पे डिपेंड होता है? डायरेक्शन पे होता है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? इसके आ जाते हैं। तो पहले हम 0 डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको देख लेते हैं। when the first and last point of an object are same अब बेटा सेम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम है, जहाँ पर इनिशियल वहीं पर फाइनल, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। पॉजिटिव मतलब जाएगा डिस्प्लेसमेंट सारे डिस्टेंस वो पॉजिटिव, यदि वहाँ से वापस अपोजिट साइड गया तो निगेटिव होता है। सिंपल से इस तरह है बेटा, जैसे हम इंटीजर निकालते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस इधर गया तो किस में चला जाएगा? निगेटिव में, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाता है। इसके बाद आपका जो एक मेन और आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी पे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। आ स्केलर क्वांटिटी describes a magnitude or numerical value
मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्क्राइब अ मैग्नीट्यूड, मतलब वो केवल मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करती है, ओनली स्केलर क्वांटिटी, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो और मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड को ही न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो इस टाइप की क्वांटिटी को, इस टाइप के किसी भी चीज़ को क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लाइक अ डायरेक्शन, लाइक डिस्टेंस, इसमें क्या आता है, डिस्टेंस, लाइक अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस डिस्टेंस क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, इस पे ध्यान से देखते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी describe the magnitude as well as direction, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ में क्या दिया होगा, डायरेक्शंस दिया होगा, तभी उसको किस में लिया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में। लाइक एग्जांपल इसका ले लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या होता है, डायरेक्शन ऐड होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहीं भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा इसके लिए हम तैयार कर लेते हैं। एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल, डिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल ऑफ द path taken by the object, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जाती है, वो हमारी डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ, ये कंप्लीट डिटेल नहीं प्रोवाइड करता पाथ की। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा इसका सेकेंड पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, अब बेटा ये क्या होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती। फोर्थ, डायरेक्शन गिवन, डायरेक्शंस दी होती है, डायरेक्शन गिवन। ये आपके क्या हो गए, आपके डिफरेंस, किसके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत पूछे जाते हैं ये चीज़। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पे ध्यान देखते हैं बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा इसको एक्सप्लेन करने समझते हैं बेटा कि हमारे पास दो फ्रेंड थे, माही एंड भाव्या। ये कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। माही बलेनो से थी, भाव्या सफारी से थी।
9:05 पे इन्होंने देखा क्या बेटा, 9:05 में, कि माही की जो कार थी वो 5 किलोमीटर गई, सब भाव्या की भी 5 किलोमीटर थी। 9:10 में 10 किलोमीटर पे डिस्टेंस में थी, बट ये भाव्या की 9 किलोमीटर पे। 9:15 में देखा तो 15 किलोमीटर में थी माही की, ये 17 किलोमीटर में थी। 9:20 पे देखा था 20 किलोमीटर में थी, 22 किलोमीटर में थी। तो बेटा हम यहाँ पे इनका इंटरवल ऑफ टाइम देखें तो 5 मिनट का, इसमें भी 5 मिनट का बेटा इंटरवल ऑफ टाइम है, एंड 5 मिनट का इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर भी है। हम देखें इंटरवल ऑफ टाइम बेटा सेम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस है बेटा, देखें 5 किलोमीटर का, ये भी 5 किलोमीटर का, और ये भी 5 किलोमीटर का, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। अब यहाँ देखें तो बेटा 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ट्रेवल की, अगेन 5 किलोमीटर ट्रेवल की। मतलब देखो टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट डिस्टेंस अनइक्वल है। तो यहीं पर ये जो आपकी जो मोशन थी ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म थी, ये आपकी मोशन कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही बेटा डिफिनेशंस बन जाती है यूनिफॉर्म मोशन की है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। तो यहीं पर डिफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time of object is called uniform motion. उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की डिफिनेशन बेटा, व्हेन, पूरी सेम डिफिनेशन होती है जैसे बेटा यूनिफॉर्म की होती है बट थोड़ा डिफरेंस आता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time object is called non-uniform motion. ये हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो टॉपिक थे, दोनों कंप्लीट हो गए। ये दो टॉपिक ये थे, दोनों को समझ लिया होगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड आता है हमारे इसके बाद एक टॉपिक। स्पीड क्या होता है बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और पर यूनिट टाइम पर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका एक टाइम लगेगा, तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बताता है, स्पीड। उसकी स्पीड क्या है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक मोशंस कर रहा है, जैसे यहाँ से आप लखनऊ जा रहे हो तो यहाँ से बेटा अपनी पोजीशंस को चेंज करोगे, लखनऊ पहुँचोगे। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कुछ टाइम लगेगा, कुछ एक टाइम लगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स। तो बेटा वही आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम वही बताएगी कार की स्पीड को बताता है। क्या बताता है, कार की स्पीड को बताता है। तो वही आपका आ जाता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम पर बेटा जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे स्पीड बोलते हैं। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे s अपॉन टी बोलते हैं। s यहाँ पर क्या है बेटा, डिस्टेंस है, t आपका टाइम है, और स्पीड को यहाँ पर बेटा v से डिनोट करते हैं। तो ये बन जाता है v इक्वल्स टू s अपॉन टी। यदि टाइम देखें, टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, तो s अपॉन v, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब हम इस डिस्टेंस देखें बेटा, तो v मल्टीप्लाई टी, ये कह सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बेटा ये हमारे फॉर्मूले थे, ये हमारे पूरे फॉर्मूले थे। इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट आता है आपका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, v = s अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टी। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मतलब मीटर होती है और टाइम की सेकेंड। तो बेटा स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, = मीटर पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट होती है। अब यहीं पे एमकेएस यूनिट भी एक होती है। एमकेएस यूनिट मतलब इसके लार्ज यूनिट भी बोलते हैं, इसका किलोमीटर पर आवर होती है। जब हमें डिस्टेंस लार्ज में मेजर करनी होती है, जब लॉन्ग डिस्टेंस में होती है तब इसका यूज़ करते हैं किलोमीटर पर आवर में। ये आपका हो गया। बट यहाँ पर कन्वर्जन कभी कभी पूछ लेता है कि कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर आवर को किस में कन्वर्ट करता है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर से स्पीड को। तो बेटा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हम कन्वर्ट करें, कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तब हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो बस इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, 18/5 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड मीटर पर सेकेंड उसका 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके कन्वर्जन दिए गए दो आपके यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल में। इसके बाद आपका एवरेज स्पीड आ जाती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय an object in total time, per total time टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर टोटल टाइम। तो इसका यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना होगा, तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। कह रहा है इफ़ अ car travels 20 meter in 5 seconds and 30 meter in 5 seconds, तक बेटा पूछ लिया कि देन इट्स एवरेज स्पीड, मतलब इसका पूरी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसका सिंपल से यहाँ से निकल आता है एवरेज स्पीड के मतलब। तो बेटा एवरेज स्पीड का यहीं से फॉर्मूला में रख देते हैं, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी बेटा, 30 + 20 अपॉन 5 + 5 टोटल टाइम टेकन। ये हो जाएगा 50/10, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ये होता है एवरेज स्पीड। इस तरह एवरेज स्पीड निकालते हैं। जो स्पीड होती है बेटा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है बेटा, इन स्पीड डायरेक्शन नॉट प्रेजेंट, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। स्पीड में डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया वेलोसिटी।
वेलोसिटी बेटा स्पीड ही होती है, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने बताया था बेटा क्वांटिटी के बारे में आगे। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन ऐड होगी। जहाँ वेक्टर वर्ड यूज है जिसके साथ, मतलब उसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होंगे। तो मतलब इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। मीन्स जैसे हम कह दें अ कार travels 20 meter per second towards north डायरेक्शंस कह लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। दिस इज अ वेलोसिटी। यहीं पे हम कह देते कार ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड, कार ट्रेवल करी 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अ स्पीड। बट यहीं पे हमने कह दिया कार ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन जहाँ पे ऐड हो जाए। पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जब कोई भी व्हीकल्स मूव करे या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेलोसिटी में। बेटा वेलोसिटी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल बस सेम होते हैं, बट उसमें डायरेक्शन ऐड होती है, उसमें डायरेक्शंस नहीं होती है, बस इतना डिफरेंस होता है। ऐसा इसकी भी बेटा फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, डिस्टेंस जाए क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एसआई यूनिट इसकी भी उसी की तरह होती है, मीटर पर सेकेंड, कोई चेंजमेंट नहीं, सेम मीटर पर सेकेंड होती है। बट वेलोसिटी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, इनिशियल एंड फाइनल। वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी 2 में कन्वर्ट हो जाती है। इनिशियल को मतलब u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से डिनोट करते हैं। इनिशियल को v से u से और फाइनल को v से। अब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी होती क्या है बेटा? थोड़ा ध्यान से समझना। जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, जैसे हम कह दें आप, जैसे आपको कहीं से मार्केट जाना है, घर से आपने बाइक उठाई, बाइक ले ली। जब आपने बाइक ली तो बाइक किस में थी? रेस्ट पोजीशन में थी। बाइक किस में थी? रेस्ट पोजीशन में थी। आपने स्टार्ट की, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन लिया और गाड़ी मूव करने स्टार्ट कर दी, स्पीड में एक आ गई। आफ्टर 5 सेकेंड में आप देखेंगे कि आपकी जो बाइक है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रही है। तो पहले किस में थी? पहले किस में थी? 0 में थी, स्टेशनरी में थी। तो जहां जो पहली वाली वेलोसिटी होती है, जहां से स्टार्ट की जाती है, वो क्या है? 0। मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उससे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जो एक गिवन टाइम या पर्टिकुलर टाइम लेकर जो नेक्स्ट वेलोसिटी आती है उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बेटा आपका 3-4 सिचुएशन बनती है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में सिचुएशन बनती है, पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में। क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट पहला क्या होगा? रेस्ट में होगा और किस में जाएगा? मोशन में होगा एक गिवन टाइम पर। एक आपका मोशन में होगा, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेंगे। तो अगेन वेलोसिटी में होगा, इसे वेलोसिटी ही कहेंगे। मोशन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वेलोसिटी ही इसको बोलेंगे। अब बेटा एक अगेन वेलोसिटी में होगा, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी में एक न्यू वेलोसिटी में पहुंचेगा। किसमें? न्यू वेलोसिटी में। अब बेटा एक यहां पे वेलोसिटी में होगा, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड इतनी कम हो जाएगी रेस्ट में चला जाएगा। ये 4 कंडीशन है। क्या है? 4 कंडीशन है। क्या है? 4 कंडीशन। अब बेटा इन 4 कंडीशन क्या समझते हैं? यहां पर u 0, मोशन हमें आता है कुछ टाइम के बाद,
तो ये आपकी फाइनल v, ये u0, यहाँ पे सम आफ्टर टाइम u। अब यहाँ भी मोशन में था u वेलोसिटी, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड को इंक्रीज किया, एक न्यू वेलोसिटी आ गई, ये आ गया v। अगेन वेलोसिटी में था, स्पीड डिक्रीज की, एक न्यू वेलोसिटी मिल गई v। ये बेटा u होगा, टाइम के अकॉर्डिंग ब्रेक लगाया, कुछ भी किया, रेस्ट में आ गया v। क्योंकि न्यू वेलोसिटी पाने में कुछ टाइम लगेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा कुछ टाइम लगेगा नई वेलोसिटी आने में। इसी तरह स्पीड इंक्रीज करेगा कुछ टाइम लगेगा, इस तरह आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, रेस्ट में जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। इन गिवन टाइम पे होता है ये सारा, एक टाइम होता है, उस टाइम पर ये अपनी वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो ये आपकी इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल फाइनल। इनिशियल ये 4 कंडीशंस आती हैं आपकी, किसमें, न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती हैं। इन कंडीशंस के बाद एक और आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये कह सकते हैं u प्लस वी अपॉन 2, इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ये आपका टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी 4 कंडीशंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। जब आप ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ मोशन पे चल जाए किसी टाइम पर, तो आपका जो रेस्ट में होगा ये 0 होगा, u होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो फाइनल हो जाएगी। मोशन में हो और टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड इंक्रीज की जाए, न्यू वेलोसिटी आए, तो बेटा पहली वाली वेलोसिटी u होगी, जो न्यू वेलोसिटी आएगी वो आपकी v होगी। इसी तरह वेलोसिटी पहले u होगी, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए, एक न्यू वेलोसिटी मिलेगी तो वो v होगी, और एक वेलोसिटी u होगी, आपका ब्रेक अप्लाई किया जाए, आफ्टर सम टाइम्स बाद वो रेस्ट में हो जाएगा तो वो v0। तो यहाँ पर v0, यहाँ पर u0, तो कंडीशंस पे 0 होता है, एवरेज वेलोसिटी हो गया। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला है वो, सॉरी, डिफिनेशन द रेट ऑफ change in velocity is called acceleration। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज, जहां पर रेट लग जाए तो मतलब डिवाइडेड बाई t, मतलब टाइम से डिवाइड करना, जहां पर रेट लग जाए टाइम से डिवाइड होगा। रेट ऑफ चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब v माइनस यू, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना अपॉन टाइम, एक गिवन टाइम पर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन आपका v माइनस यू अपॉन 2। अब एक्सेलरेशन को देखें बेटा, यहीं से SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। SI यूनिट ऑफ ए मतलब एक्सेलरेशन। अब बेटा ध्यान से देखें, ए इक्वल्स टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की ऑलरेडी होती है सेकेंड। बेटा न्यूमिनेटर आपका फ्रैक्शंस में, न्यूमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, सेकेंड, सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाती है। ये एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है। अब एक्सेलरेशन को देखें तो बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक्सेलरेशन, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन से पार्ट में डिवाइड होते हैं, ध्यान से देखना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। इसे आप और भी नाम से जानते हैं, निगेटिव रिट्राइडेशन, डी एक्सेलरेशन।
सन से भी जानते हैं इसको। अब इनको पहचाने कैसे, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, कब रिटार्डेड होगा कब डी एक्सेलरेशन होगा। इसका बेटा सिंपल से एक होता है, v इज ग्रेटर देन u, इफ v ग्रेटर देन u, फाइनल वेलोसिटी बढ़ी इनिशियल से, तो बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल, दिस इज अ निगेटिव एक्सेलरेशन। बस इतना होता है डिफरेंस। यहाँ पर v इज ग्रेटर देन u होगा, यहाँ u इज ग्रेटर देन v होगा। जहाँ पर इस तरह हो तो समझ लेना निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसमें एक्सेलरेशन किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक्सेलरेशन टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा, सब न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, मैं सॉल्व करके सेंड करूंगा। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो बेटा यहाँ तक हो गया। इतने तक में किसी को कोई डाउट हो बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है अपनी प्रॉब्लम, या फिर मुझे 7905223689 पर बता सकता है, या फिर व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसके डाउट को क्लियर कर दूंगा। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे बेटा, एंड गुड नाइट। जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू बेटा।